आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1919 में हुई थी, लेकिन इसकी अगर डेट भी पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान। प्रश्न नंबर 3 है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। ये है असहयोग आंदोलन से। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति में ये विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तंबाकू है, क्योंकि जो तंबाकू का ज्ञान था वो पुर्तगाल आने के बाद हुआ था, यानी 1498 के बाद इसका ज्ञान हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। प्रश्न नंबर 7, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन सेकंड युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। प्रश्न नंबर 9, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 7 ईयर है। प्रश्न नंबर 10 है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, आर्य अवधि में। प्रश्न नंबर 11 है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो श्रीगुप्त होता, लेकिन श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त इस वंश का रियल फाउंडर था। प्रश्न नंबर 12 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, 1932 में हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है, मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न नंबर 14 है, मद्रास के संस्थापक कौन थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी डे इसका संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 15 है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जयदेव। प्रश्न नंबर 16 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ये कहाँ नहीं, कब लड़ा गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, 1764 में। इससे पहले प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 17 है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, धर्मपाल, और धर्मपाल पाल वंश से संबंधित था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरब थे। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज, और जो भोपाल है इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, मूलत चचनामा किस भाषा में लिखा गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरबी में लिखा गया था, और जो मुगलों की भाषा थी वो फारसी थी। प्रश्न नंबर 23 है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राष्ट्रकूटों ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ढाका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाडियाड में हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है, वंदे मातरम किसने लिखा था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 27 है, नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था 1930 में। एग्जिट तिथि की बात करें तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य।
प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1930, ए ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न नंबर 29 है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 30 है, फ्रांसीसी बर्नियर किसके शासनकाल में आया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में आया था। प्रश्न नंबर 31 है, शेरशाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1945 में लड़ा था। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में रुचि रखता था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं ज्योतिष में रुचि रखता था। प्रश्न नंबर 33 है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 34 है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिनहाज उस सिराज। प्रश्न नंबर 35 है, एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के शासनकाल में आया था। प्रश्न नंबर 36 है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1540, ऑप्शन नंबर ए, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, संगम वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर बुक्का। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? ये इसका करेक्ट ऑप्शन है मौर्य शासक अशोक। प्रश्न नंबर 39 है, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। और बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 40 है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वारा। दोस्तों अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाया या ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।